नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में। आज की सबसे बड़ी खबर सिर्फ एक है, जंग जारी रहेगी। लेकिन मेरे सहयोगी विजय से मैं कहूंगा एक और बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है, दिखाइए जरा दूसरा वॉल विजय। वो आज की एक और लीड स्टोरी हमारी है, एक और ब्रांडिंग वॉल। ये देखिए अब आप, ये बहुत बड़ी खबर है। चार तरफ से घिरा ताइवान। ठीक सुना आपने, ये क्या खबर है, किसने घेरा है, हम सब आपको बता रहे हैं। लेकिन अभी ताइवान का जो एरिया है, वो पेनिनसुला जो है, वो बहुत ज्यादा चिंताजनक हालात हो गए। वापस आइए, जंग जारी रहेगी। लेकिन पहली बड़ी खबर, यूक्रेन के सूमी में एयर रेड अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। चौबीस घंटे में 40 बड़े अटैक। दूसरी बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करें। अवदीविका में कोक और केमिकल प्लांट पर हमला। रूस ने S-300 रॉकेट से किया जबरदस्त हमला। तीसरी बड़ी खबर, ब्रेक करिए। डोनेट्स्क पर रूस का जबरदस्त हमला। 72 घंटे में रूस की डोनेट्स्क पर नॉन स्टॉप बमबारी। चौथी बड़ी खबर, बाखमुक में रूस का बड़ा अटैक। ब्रेक करिए। बाखमुक में कई रिहायशी इलाकों के मकान बमबारी में तबाह। पांचवी बड़ी खबर, ज़ैपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, खेरसोन में रूस ने 24 घंटे में 397 शेल्स गिराए हैं। छठी बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस के 9 मिलिट्री कैंप पर किया बड़ा हमला। यूक्रेनी एयरफोर्स का बड़ा दावा। बड़ी खबर विद द विजुअल्स, दिखाइए जरा। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में सी बीच पर फायरिंग, दिखाइए विजुअल्स। हमले में 6 लोगों की मौत, कई लोग घायल हो गए हैं। स्कूली छात्रों के कार्यक्रम के दौरान हुई गोलीबारी। साउथ कैरोलिना में बहुत जबरदस्त बीच कल्चर है और वहां पर यह गोलीबारी हुई है। आठवीं खबर, इजराइल के तेल अवीव में कार ने कई लोगों को मारी टक्कर। यह टेररिस्ट अटैक बताया जा रहा है। सी बीच पर हुई घटना में 1 की मौत, 7 लोग। ये देखिए किस तरीके से कार रोंगते हुए चली जाती है सबको। कार के ड्राइवर ने लोगों को कुचलने के दौरान फायरिंग भी की, रिपोर्ट आ रही है। घटना के पीछे आतंकी हाथ होने की आशंका। 8 ब्रेकिंग दिखाइए जरा, और इसके बाद हम सभी मेहमानों को इंट्रोड्यूस करेंगे। 8 ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर आपके सामने जो आ रही है, ध्यान से देखें। यूक्रेन के सूमी में एयर रेड अलर्ट हो चुका है। जानकारी आ रही है, देखिए जरा, चेंज करें। सूमी में 24 घंटे में 40 बड़े अटैक हुए हैं। रूस ने S-300 रॉकेट से किया जबरदस्त हमला। जो इंफॉर्मेशन है, अवदीविका में कोक और केमिकल प्लांट पर हमला किया गया है। डोनेट्स्क पर रूस का जबरदस्त हमला हुआ है। 72 घंटे में रूस ने डोनेट्स्क में नॉन स्टॉप अटैक किए। बाखमुक के कई रिहायशी इलाकों में बमबारी की गई है। ये इंफॉर्मेशन आ रही है, बाखमुक में रूस का ये बड़ा अटैक है। ये इंफॉर्मेशन इस वक्त हमारे सामने आ रही है। इस सब के बीच में एक और इंफॉर्मेशन जो मेरे पास आ रही है, खेरसोन में रूस ने 24 घंटे में 397 शेल्स गिराए हैं। ज़ैपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट हो चुका है। यूक्रेन ने रूस के 9 मिलिट्री कैंपों पर हमला किया। साउथ कैरोलिना में बीच पर गोलीबारी, बच्चों की एक पार्टी चल रही थी, 6 लोगों की मौत हो गई है। तेल अवीव में बीच पर एक आदमी ने गाड़ी से रोंगते हुए 7 लोगों की जान ले ली है। टेररिस्ट अटैक बताया जा रहा है। इसी के साथ दिखाइए हमारी ब्रांडिंग, इसी के साथ दिखाइए हमारे सभी मेहमानों को। सीधे आइए सबसे पहले ऑटो ब्रेकिंग के साथ विजय, हमारे सबसे पहले खास मेहमान जो हमारे साथ हैं, ये देखिए अब आप। सबसे पहले जनरल अनुज माथुर हमारे साथ है, थैंक यू वेरी मच सर। और मेरे साथ है जनरल ध्रुव कटोच सर, थैंक यू सो मच सर। और आपको दिखाई दे रहे हैं एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत सर, थैंक यू वेरी मच सर। एंड ऑल ऑफ यू हैव अ वेरी डिस्टिंक्टिव something or the other in the color scheme of your clothes, which is very very beautiful. Thank you very much sir for joining today. लेकिन इस सब के बीच में पहली बड़ी खबर, बाखमुक से भीषण जंग की हैरान करने वाली तस्वीर। ये विजुअल्स बहुत खतरनाक है, विजय दिखाइए जरा। एम्बियंस अप करिएगा, एम्बियंस अप। रिहायशी इलाकों में आमने सामने की घातक जंग, ये देखिए अब आप। ये बाखमुक के विजुअल हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच भागते दिखे सैनिक, ये देखिए अब आप। मशीन गन, मोर्टार, ग्रेनेड लॉन्चर से जबरदस्त हमला हुआ है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। बाखमुक के बड़े खतरनाक विजुअल्स हैं, बेहद हैरान करने वाले, ये देखिए। ये सैनिक भाग रहा है, वहां पर गोलीबारी हो रही है, हर तरफ कैओस है, पैंडेमोनियम है, ये देखिए। और इनमें से कुछ सैनिक आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि बॉम्ब
डिस्पोजल स्क्वाड के भी हैं। ये देखिए अब आप किस तरीके से ये लोग भाग रहे हैं यहां पर। ये बाकमुख की जंग का वीडियो है, ताबड़तोड़ फायरिंग वहां पर चल रही है। बाकमुख में बड़े खतरनाक विजुअल्स आ रहे हैं हमारे पास, और बाकमुख का ही एक पार्ट है, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, बाकमुख के नजदीक अवदीविका, उसकी भी खबर दिखाएंगे। लेकिन ये देखिए अब आप बाकमुख में ये विजुअल्स देखिए जरा, किस तरीके से खतरनाक विजुअल्स है। बगल में ब्रेकिंग दिखाई है, लेकिन मैं चाहूंगा इसी का एम्बियंस आप रखिए। ये देखिए अब आप, ये बाकमुख में ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, अवदीविका से आई तबाही की तस्वीर दिखाइए जरा, विजुअल्स तस्वीरें दिखाइए। रूसी बमबारी में अवदीविका के कई रिहायशी इलाके तबाह। ये देखिए अब आप, अवदीविका में S-300 से रूस ने किया बड़ा हमला। अवदीविका में 24 घंटे में 2 इजराइल, 2 हाई-राइज इमारतें और 1 स्कूल तबाह। अब ये दोनों तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ अवदीविका में ये देखिए जो शेलिंग हुई है रशिया की, उसकी तस्वीरें, और राइट साइड में जो आपके सामने बाकमुख के विजुअल्स मैं आपको दिखाने वाला हूं। 40-60 के रेशो में लेफ्ट वाला मोबाइल का पोर्ट्रेट मोड है, और राइट वाला जो है दोनों तस्वीरें देखिए आप। ये एक तरफ आपके सामने अवदीविका है और दूसरी तरफ बाकमुख की फायरिंग। ये तस्वीरें देखिए, दिस इज एब्सोल्युटली एस्टॉनिशिंग, हैरान करने वाले विजुअल्स हैं। इस सब के बीच में बड़ी खबर सीधे आई है क्रीमिया से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ब्रेक करे, क्रीमिया में रिपोर्ट किए गए धमाके। सिर्फ ब्रेकिंग विजय पहले, क्रीमिया में फियोडोसोलिया में रिपोर्ट किए गए धमाके। यूक्रेन लगातार क्रीमिया पर कर रहा है अटैक। नाउ विद द विजुअल्स, बड़ी खबर सिर्फ सायरन के साथ ये ब्रेकिंग दिखाई है। क्रीमिया में 50-50 में, क्रीमिया में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्रीमिया में रिपोर्ट किए गए धमाके। क्रीमिया के फिडोसिया में धमाके रिपोर्ट किए गए। इसमें एक और बड़ी खबर सीधे आई है, 24 घंटे में यूक्रेन का रूस पर बड़ा काउंटर अटैक। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 60 ड्रोन मार गिराए। विद द विजुअल्स, यूक्रेन ने रूस के S-24 को मार गिराया। यूक्रेन ने रूस के 9 मिलिट्री कैंपों पर किया अटैक। 24 घंटे में, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बड़ी खबर, वो बड़ी खबर दिखाने से पहले विजय ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ क्रीमिया का अटैक और दूसरी तरफ 24 घंटे में यूक्रेन का काउंटर अटैक। दोनों विजुअल दिखाइए जरा, और फिर इसके बाद मैं आपको जो बड़ी खबर दिखा रहा हूं, याद देखिए अब आप, ये देखिए 24 घंटे में क्या कुछ हो रहा है। राइट एंड लेफ्ट दोनों देखिए, क्रीमिया पर अटैक रिपोर्ट किया गया है और यहां पर यूक्रेन ने 9 मिलिट्री कैंप उड़ा दिए। इसी से मिलती जुलती एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री का सनसनीखेज दावा, तेजी से सरेंडर कर रहे हैं पुतिन के सैनिक। विद द विजुअल्स, रूसी सैनिकों के सरेंडर करने की रफ्तार हुई तेज। युद्ध लंबा खिंचने से मनोबल खो रहे सैनिक। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर। इसका जो की ग्राफिक्स है, उस की ग्राफिक्स के साथ मैं चाहूंगा वो 24 घंटे में जो अटैक किया गया है उसकी ब्रेकिंग दिखाइए और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, जान सरेंडर मोड में रशियन सैनिक 5 बजे जो आ रही हैं। नंबर 1, जान जाने के डर से। नंबर 2, बड़े काउंटर ऑफेंसिव का डर। नंबर 3, कई सैनिकों को बंदी बना लिया जाने से। फिर युद्ध उम्मीद से अधिक लंबा खिंचने से, यूक्रेन की ओर से सख्त जवाब मिलने से ये सैनिक जो है इसलिए अपना जो है कहा जाए आपा खो रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। ये विजुअल्स थोड़े आपको विचलित कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा विजुअल्स चेंज करें। 9 घंटे वाले जो अटैक है, 24 घंटे वाले वो प्ले ऑन करें। यहां पर ये देखिए अब आप, सरेंडर मोड में सैनिक ये 5 बजे आ रही हैं। मैं चाहूंगा विजय ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे चलूंगा सबसे पहले अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, क्रीमिया पर अटैक रिपोर्ट किया गया है। 24 घंटे में उन्होंने बड़े अटैक किए हैं और सरेंडर कर रहे हैं। ये वेस्टर्न इंटेलिजेंस है जिसके ऊपर मैं यकीन कम करता हूं, लेकिन विजुअल और खबर दिखाना जरूरी है। क्या रशिया को इस युद्ध में, अब इस फेज में और नुकसान झेलना पड़ेगा? निशांत, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि जब भी कोई युद्ध होता है तो दोनों तरफ से नुकसान होता है। नहीं सर, ये बात आप मान के चलें। अब जो फेज आ रहा है,
आफ्टर द मेल्टिंग ऑफ स्नो, बर्फ पिघलने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, बर्फ पिघलने के बाद अगर रशिया को नुकसान हो रहा है तो वही का वही नुकसान यूक्रेन को भी होने की संभावना है और होगा। आप ये देखें कि जब आप बात कर रहे हैं काउंटर ऑफेंसिव की, काउंटर ऑफेंसिव में तुमको सफलता कितनी मिल रही है? काउंटर ऑफेंसिव सिर्फ हथियारों से और सिर्फ मिसाइलों से किया जाने वाला काउंटर ऑफेंसिव जो है वो उनको कोई डिसाइसिव विक्ट्री नहीं दिला पाएगा जब तक आपका एक फुल्ली कोऑर्डिनेटेड अटैक ऑफेंसिव उनके ऊपर नहीं किया जाएगा और उससे कोई डिसाइसिव पीस ऑफ ग्राउंड आप वापस नहीं ले लेंगे, तब तक आपका काउंटर ऑफेंसिव सक्सेसफुल मेरे हिसाब से नहीं होता है। तो ये काउंटर ऑफेंसिव तो ऑफेंसिव लगातार चलते रहेंगे। जहां तक सवाल क्रिमिया लेने का है, मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन की काबिलियत में है कि वो किसी प्रकार से क्रिमिया के ऊपर कब्जा कर सके। वो हवाई फायरों से, मिसाइलों से और अन्य प्रकार की चीजों से उसको नुकसान भले ही पहुंचाता रह सकता है, लेकिन उसके ऊपर कब्जा करने वाली स्थिति अभी में यूक्रेन अभी नहीं है और मुझे लगता नहीं है कि ये कभी आने वाले समय में होगा। तो ये बात बता रहे सर, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। बड़ी खबर, बाखमुख में रूसी सेना पर घातक हमला। इस वक्त दिखाइए जरा विजुअल्स। रूस का 2S9 नोना सेल्फ प्रोपेल तबाह हो गया। विजुअल दिखाइएगा जरा। यूक्रेन के 128वीं टेरिटोरियल बटालियन का एक्शन, ये देखिए जरा विजुअल। बाखमुख में क्लिश्चीविका में रूसी सेना पर अटैक हुआ है। तस्वीरें देखिए विजय, इसको फिर से प्ले ऑन करिए। ये देखिए किस तरीके से ये अटैक हुआ है। और थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था रशिया का Su-25 मार गिराया, वही विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, यूक्रेन ने मार गिराया रूसी लड़ाकू विमान। दिखाइए जरा विजुअल्स। रूस का सुखोई 25 विमान बना निशाना, ये देखिए आप। मेरिंका में उड़ान भर रहा था रूसी Su-25। ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके बगल में जरा ब्रेकिंग दिखाई है, लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है जिसके लिए मैं ध्रुव कटोच सर के पास जा रहा हूं। सीधे आइए, नेटो देश स्लोवाकिया का रूस पर बहुत बड़ा आरोप। ब्रेक करिए विजुअल्स के साथ। रूस ने जानबूझकर खराब किए MiG-29। सोवियत काल में रूसी MiG-29 में खराबी। MiG-29 के शॉट दिखाइए। रूसी इंजीनियरों ने जानबूझकर पुर्जे खराब कर दिए। स्लोवाकिया से यूक्रेन को मिले हैं MiG-29। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर, और मैं चाहूंगा इसके बगल में ब्रेकिंग और शॉट्स चलाते रहिएगा। सीधे आइए, 5 बजे हमारा शो है समता के स्वामी, जरूर देखिएगा आप। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन को मिले खराब MiG-29। बड़ी खबर, स्लोवाकिया के रक्षा मंत्री का बड़ा दावा, सोवियत काल के रूसी MiG-29 में खराबी आई है। रूसी इंजीनियरों ने जानबूझकर पुर्जे खराब किए। पिछले साल स्लियाक एयरबेस पर आए थे रूसी इंजीनियर। स्लोवाकिया ने 13 MiG-29 विमान को यूक्रेन को दिए हैं। 4 MiG-29 विमान का इस्तेमाल यूक्रेनी सेना कर रही है, यह जानकारी आ रही है। शक की वजह क्या है? स्लोवाकिया की पुलिस MiG-29 में खराबी की जांच कर रही है। विमान के कुछ पार्ट्स का एक्सेस सिर्फ रूसी इंजीनियर्स को है। रूसी इंजीनियर्स के जांच वाले पुर्जों में खराबी का संदेह है। स्लोवाकिया के पूर्व पायलट का दावा, 70 घंटे की उड़ान में खराब हुआ रूसी विमान का इंजन। सोचिए, ये है रशिया। ये लोग जो विमान दे रहे हैं यूक्रेन को, वो विमान खराब होते जा रहे हैं। सोचिए। मैं सीधे चलूंगा ध्रुव कटोच सर के पास। ध्रुव सर, बहुत बड़ी खबर है, मैं चाहूंगा इस खबर के विजुअल्स के साथ ध्रुव सर को लीजिए इसी फॉर्मेट में। दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल सर। और ये है रशिया का पेनिट्रेशन। मैं रशिया की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन दिस इज हाउ दे कैन टेक द वॉर टू अ नेक्स्ट लेवल। धन्यवाद निशांत जी। देखिए, अगर रूस के जो टेक्नीशियन हैं वो स्लोवाकिया के अंदर जो MiG-29 हथियार एयरक्राफ्ट है, अगर उनमें छेड़खानी कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ ये स्लोवाकिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, ये उसमें बहुत बड़ी कमजोरी है। आमतौर पर इस प्रकार की हरकत नहीं हो सकती है। और एक तरफ से सुपरविजन जो होता है, बेशक रूस के ही इंजीनियर उधर इस्तेमाल हो रहे हों, इस प्रकार का साबोटाज होना बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ये हुआ है तो मैं समझता हूँ कि जो जिस प्रकार से सिक्योरिटी के प्रबंध रखना चाहिए थे स्लोवाकिया को, उन्होंने ये नहीं रखे और इसलिए ये हो रहा है। लेकिन मैं दूसरी बात इसके साथ निशांत जी मैं ये जोड़ना चाहता हूँ, मुझे लगता है काफी हद तक ये प्रोपेगेंडा उनका है, क्योंकि ये जो MiG-29 एयरक्राफ्ट है ये बहुत पुराने हो चुके हैं और ये फेज आउट भी हो रहे हैं।
तो आमतौर पर इस प्रकार के हथियार जो हैं उनका फेलियर रेट वैसे ही बहुत अधिक होगा। तो एक तरफ से स्लोवाकिया ये दिखाना चाहता है कि देखिए हमारे पुराने हथियार हैं, लेकिन वो जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता है और वो अभी साबोटाज की तरफ इशारा दे रहा है। लेकिन मेरे अपने सोच विचार से मुझे लगता है ये पुराने हथियार है, ये फेज आउट में है और इनमें इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा आएंगी। वो भारत में जो एयरक्राफ्ट है उनमें भी इसी प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं। अंडरस्टूड सर। लेकिन अब जो 3 खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं बड़ा तेजी से सीधे आइए, हैरान करने वाली खबर है। अंबासिडर अनिल त्रिगुनाथ सर, उनसे जरूर पूछूंगा ये, क्योंकि एक ग्लोबल सिनेरियो को लेकर है। जंग जारी रहेगी, ये किसने कहा है मैं आपको अभी बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले नए नेटो मेंबर फिनलैंड से बहुत बड़ी खबर ब्रेक करिए। रूस फिनलैंड बॉर्डर पर देखी गई न्यूक्लियर वेपन की मूवमेंट विजुअल्स के साथ दिखाइए जरा। रूस के व्योबोग रीजन के पास देखी न्यूक्लियर वेपन की मूवमेंट। न्यूक्लियर वेपन को शिफ्ट करने का वीडियो आया सामने। ये देखिए अब आप, मैं एक बार फिर से खबर दिखा रहा हूं, बहुत बड़ी खबर है। नए नेटो मेंबर फिनलैंड से बहुत बड़ी खबर, ये देखिए आप जरा। रूसी फिनलैंड बॉर्डर पर देखी गई न्यूक्लियर वेपन की मूवमेंट। रूस के व्योबोग रीजन के पास देखी न्यूक्लियर मूवमेंट। न्यूक्लियर वेपन को शिफ्ट करने का वीडियो आया सामने, ये देखिए तस्वीरें अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेन वॉर की वजह से लाटविया को सता रहा युद्ध का खतरा, बड़ी खबर विद द विजुअल। लाटविया में कंपलसरी की गई युवाओं के लिए मिलिट्री सर्विस। देश में हो रहा है सरकार के फैसले का विरोध। युवाओं ने लगाए नारे, हम गोलियां नहीं चलाना चाहते। सीधे आइए बिग वॉल पर, और इस बिग वॉल के साथ मैं आपको चाहूंगा कि नीचे ब्रेकिंग और शॉर्ट्स दिखाइएगा इसी खबर के जैसे वो करेक्ट होता है। वॉर के खौफ में लाटविया बाकी नेटो देशों की तरह लाटविया को भी रूस से खतरा है, ये इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट दिखाइए। नागरिकों के लिए मिलिट्री सर्विस कंपलसरी कर दी गई है। नेक्स्ट दिखाइए। फिर 18 से 27 साल के युवकों को मिलिट्री सर्विसेज देनी होंगी। नेक्स्ट दिखाइए। फिर महिलाओं के लिए वॉलंटरी ये कहा जा रहा है पार्टिसिपेशन होगा। नेक्स्ट दिखाइए। फिर 5 अप्रैल को लाटविया की संसद में प्रस्ताव पास हुआ। नीचे जरा ब्रेकिंग दिखाइए। हर साल 7500 नागरिकों को सेना में शामिल करने का लक्ष्य है, यह इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट दिखाइए। लाटविया सेना 50,000 तक सैनिक बढ़ाने का लक्ष्य है। अगली खबर सीधे आइए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, मिडिल ईस्ट से आ रही है। ये पूरा एक कैनवस में आपके सामने खींच रहा हूं। बड़ी खबर देखिए विजुअल्स के साथ। 50-50 मिडिल ईस्ट में बड़ा जंगी तनाव, दिखाइए जरा विजुअल्स के साथ। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने डिप्लॉय की न्यूक्लियर सबमरीन। अमेरिका की 5th फ्लीट के साथ डिप्लॉय हुई न्यूक्लियर सबमरीन सुएज कैनाल के पास यूएसएस फ्लोरिडा की बड़ी गतिविधि। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। वेरी वेल डन। ये बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए अब आप। वेरी वेल डन पीसीआर। ये देखिए, सीधे मैं अनिल त्रिगुनाथ सर के पास चलूंगा। अनिल सर, अभी जब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं तो मेरे सामने 3 तस्वीरें चल रही हैं। फिनलैंड के नेटो में आने के बाद न्यूक्लियर वेपन्स का मूवमेंट, नंबर 1। लाटविया ने कंपलसरी कर दिया है मिलिट्री सर्विसेज में आना, और मिडिल ईस्ट में एक और टेंशन है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ग्लोबल लेवल पर पूरी दुनिया में एक बहुत जबरदस्त तनाव हो रहा है, एंड इट इज नॉट स्टीमिंग आउट? यू आर राइट, एब्सोल्युटली। ये सब जगह जो है तनाव बढ़ रहा है, और ये उस स्थिति में जा रहा है जहां पर कि जितने भी मेजर एक्टर्स हैं वो एक ऑफेंसिव पोस्चरिंग कर रहे हैं। आप ये देखिए कि जैसे फिनलैंड अभी हुआ तो नेचुरल है कि रशिया को उस बॉर्डर को जब तक न्यूट्रल था वो 1300-1400 किलोमीटर का, उसको अपना डिप्लॉय करने पड़ेंगे अपने एसेट्स। अगर वो न्यूक्लियर एसेट्स भी डिप्लॉय कर रहे हैं तो उनका ये लास्ट रिजॉर्ट है। दूसरी तरह जैसे लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, ये 3 जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, ये तीनों, और पोलैंड, 4 ये कंट्रीज यूरोप में ऐसे हैं जो टोटली एंटी रशिया हैं, और उनका स्टांस हमेशा रशिया के खिलाफ रहता है, और वो हिस्टोरिक रीजंस हैं उनके अपने, और वो सही भी हैं। तो इसलिए जब भी कोई छोटे से मुल्क हैं, आपको पता है ये बाल्टिक कंट्रीज, तो वहाँ पर जो है उनको तो लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि वो एक पार्ट है नेटो का और एक वो स्ट्रेटजी का हिस्सा है, तो इसलिए उनको खतरा सबसे ज्यादा है। ये चारों देश जो फिनलैंड हुआ या 3 ये हुए, इनका एक सही है। दूसरी तरफ आप अगर देखें तो मिडिल ईस्ट जो है उसमें एक चीज ये हुई है कि रिसेंटली आपने देखा कि चीन की वजह से सऊदी अरेबिया और ईरान
के बीच में अब मुलाकातें बढ़ गई हैं, उनका नॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है डिप्लोमेटिक, तो वहाँ के मुल्क ये देख रहे हैं कि हमें बाहर वाले लोग किस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो वो अपने आप में एक तरह की मोडस विवेंडी पैदा कर रहे हैं, एक तरह का अपनी सिक्योरिटी के बारे में। तो उससे अमेरिका को इस वक्त में ये भी लग रहा है कि जनरल फीलिंग सारी तरफ ये है कि अमेरिका वहां से वेस्ट एशिया से निकल रहा है, और इसलिए वो लोग ये सब चाइना की तरफ जा रहे हैं, रूस की तरफ जा रहे हैं, या भारत के साथ जो कर रहे हैं जाते, ये खतरा है। तो उसके लिए मुझे लगता है खाली एक शो फोर्स जो उन्होंने सुएज में अपना लाया है उसके लिए हो सकता है। दूसरी चीज आपने ताइवान का भी दिखाया था, जहां पर कि ऑलरेडी उसके ऊपर मैं आपके पास आऊंगा जरूर, लेकिन बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, रूसी फौज का यूक्रेन पर जबरदस्त अटैक। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने अमेरिकी M777 हॉटजियर किया धमाका विद द विजुअल्स। रूसी ड्रोन हमले में अमेरिकी हॉटजियर के पर खच्चे उड़े। ये देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा आप। यूक्रेनी सेना को अमेरिका से मिले हैं M777 हॉटजियर्स, स्विच ब्लेड ड्रोन्स भी शायद इन्हें कहते हैं अगर मैं गलत नहीं हूं। ज़ारा लैंडसेट से अमेरिकी हॉटजियर पर हमला। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए विजय। ये देखिए बाप, टिकर में प्लीज जरा खबर को अपडेट कर दीजिए। ये देखिए किस तरीके से अमेरिकी जो है उसको उड़ा दिया इन्होंने, हॉटजियर्स को उड़ाया है, लेकिन जो ड्रोन्स है वो देखिए बाप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा ये वॉर जोन से यूक्रेन के हमले का विध्वंसक वीडियो आया सामने, दिखाइए जरा। L119 हॉटजियर से फायरिंग का वीडियो दिखाइए। वॉर जोन से ये यूक्रेन के हमले का वीडियो, ये देखिए बाप, हॉटजियर से हमला किया जा रहा है। इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ब्लैक सी में रूस का बड़ा मूवमेंट। सिर्फ ब्रेकिंग विजय पहले, ब्लैक सी में रूस के 7 शिप अटैक मोड में। ब्लैक सी में कैलिबर क्रूज मिसाइलों के साथ रूसी शिप तैयार। यूक्रेन के पास कैलिबर क्रूज मिसाइलों का नहीं है कोई जवाब। अगेन नाउ विद द विजुअल्स नाउ विजय, सीधे आइए। ब्लैक सी में 50-50, ब्लैक सी में रूस का बड़ा मूवमेंट। ब्लैक सी में रूस के 7 शिप अटैक मोड में। ब्लैक सी में कैलिबर क्रूज मिसाइलों के साथ रूसी शिप तैयार। यूक्रेन के पास कैलिबर क्रूज मिसाइलों का नहीं है कोई जवाब। ब्लैक सी से कुछ बड़ा होने वाला है, यह उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, पुतिन के करीबी व्लादिमीर स्लोवियोव का बड़ा दावा। ब्रेक करें, चीन और उत्तर कोरिया की सेना हो सकती है युद्ध में शामिल। है बहुत बड़ी खबर है, रूसी सेना को चीन और उत्तर कोरिया के सैनिकों का इंतजार। चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट नीचे दिखाइएगा। इस खबर के लिए मैं सीधे चलूंगा अनुज माथुर सर के पास। खुले राज विश्व युद्ध का ऐसे आगाज, दिखाइए जरा। रूस अब यूक्रेन से बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। यह है व्लादिमीर स्लोवोव, पुतिन के करीबी। इनकी शक्ल देखिए अब आप। वैसे इस युद्ध के बाद पुतिन के करीबियों की संख्या थोड़ी कम हो गई है, लेकिन ध्यान से देखें अब आप। चीन और उत्तर कोरिया की सेना युद्ध में शामिल होगी, ये इन्होंने कहा है। बड़ा चिंताजनक है। मैं चाहूंगा इसमें ब्रेकिंग म्यूजिक और सायरन रखें। रूसी सेना के साथ चीन उत्तर कोरिया के सैनिक लड़ेंगे, ये इन्होंने कहा है। नेक्स्ट दिखाइए, चीन रूस नॉर्थ कोरिया अमेरिका की सीधी टक्कर होगी, ये इन्होंने कहा है। सीधे दिखाइए, ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है अब देखिए अब आप। ओ वेरी वेल डन। चीन रूस नॉर्थ कोरिया वर्सेस यूक्रेन अमेरिका नेटो। एक्सीलेंट वर्क। मैं चाहूंगा इस वॉल को ऐसे ही रिपीट करते रहिए। वेल डन। मेरे सहयोगी सचिन और अश्विनी जी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। सीधे चलिए, यहां पर मेरे खास मेहमान अनुज माथुर सर मौजूद हैं। अनुज सर, क्या इसमें रशिया और नॉर्थ कोरिया की डायरेक्ट एंट्री आपको दिखाई दे रही है? ऐसा लग रहा है कि लुके छुपे तरीके से वो लोग आ चुके हैं ऑलरेडी। निशांत, मैं आपको एक बात बता दूं कि अब हम एक ऐसी परिस्थिति की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं जो कि दुनिया के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं होने की संभावना है। आप देखेंगे कि अगर कोई फिजिकल एंट्री किसी भी दूसरे देश की फोर्स की, चाहे वो अमेरिका की तरफ से, नाटो की तरफ से हो, चाहे वो रशिया की तरफ से हो, वो डेफिनेट ट्रिगर होगा एक बहुत बड़े विश्व युद्ध के आगाज का। ये बात आप बिल्कुल साफ समझ लें। तो मुझे लगता है कि ये अभी भी ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकल इश्यू है, और फिजिकली ट्रूप्स का नॉर्थ कोरियंस का और चाइनीज का वहां आने में
बहुत ज्यादा डायमेंशन इसका बढ़ जाएगा और विश्व युद्ध की तरफ बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। सर आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, वो बड़ी खबर मेरे पास ही आ रही है। आप विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, उसकी चिंता हमें भी लग रही है, लेकिन मैं आपको अब से कुछ क्षणों के बाद दिखाइए जरा हमारा मेन ब्रांडिंग वॉल यहां पर। कुछ क्षणों के बाद यह खबर दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात कर सकते हैं शी जिनपिंग। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। ईयू चीफ और मैक्रो को जिनपिंग ने दिया बड़ा भरोसा। बीजिंग में तीनों नेताओं के बीच हुई वॉर रोकने पर चर्चा। विजुअल्स के साथ मैक्रो ने वॉर रोकने में चीन के बड़े रोल की बात की। सीधे आइए बिग वॉल पर और विजय इसके बिग वॉल के साथ ही बाद में इसके की ग्राफिक्स भी लेंगे हम। सीधे आइए, जो हमारे पास जानकारी है, बड़ी खबर है। अभी फिलहाल बिग वॉल के साथ नीचे ब्रेकिंग और शॉर्ट्स दिखाइए। ये देखिए बड़ी खबर, बीजिंग में ईयू चीफ और फ्रेंच राष्ट्रपति की जिनपिंग से मुलाकात। ये देखिए किस तरीके से शॉर्ट्स कैप्चर किए गए हैं। नेक्स्ट दिखाइए, सही माहौल और समय पर मॉस्को और कीव को जल्द से जल्द बात शुरू करनी चाहिए, यह कहा गया है। नेक्स्ट दिखाइए, जिनपिंग ने कहा यहां पर शी और की ओर से शांति की पहल का भरोसा मिलना बेहद खास बात है, ईयू चीफ ने कहा। ये देखिए फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रो बोले जिनपिंग शांति के लिए पुतिन से भी बात करें, ये उन्होंने कहा है। नेक्स्ट दिखाइए, फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रो बोले पश्चिमी देश इस मुद्दे में चीन को शामिल करें। अब जरा सीधे आइए विजय, मैं चाहूंगा जरा की ग्राफिक्स पर सामने दिखाइए। इसी वॉल के साथ हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं आपसे, वो सवाल बड़े इंटरेस्टिंगली हमारी टीम ने बनाए। ध्यान से देखिए जो सवाल हमारे पास है। ये देखिए पहला सवाल, आई थिंक मुझे लगता है वॉल हटानी पड़ेगी। ये देखिए, ज़ेलेंस्की से अभी तक शी ने क्यों नहीं बात की, नंबर 1। नेक्स्ट, ज़ेलेंस्की से क्या पुतिन की वजह से नहीं हुई बात, नेक्स्ट दिखाइए। फिर ज़ेलेंस्की को समझा पाएंगे शी जिनपिंग, नेक्स्ट दिखाइए। फिर ज़ेलेंस्की और शी की बातचीत से क्या युद्ध रुकेगा, नेक्स्ट दिखाइए। अब इसी की ग्राफिक्स के साथ बगल में शॉट्स दिखाइए। मैं सीधे चलूंगा अनिल त्रिगुनाथ सर, अंबेसडर अनिल त्रिगुनाथ सर के पास। अनिल सर समझाइए मुझे, क्या आपको लगता है कि शी जिनपिंग ज़ेलेंस्की से बात करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा अभी के हालात में? चाहे तो यहां पर विजय ब्रेकिंग दिखा दीजिए। अब देखिए निशांत जी, ऐसा है कि कुछ दिन पहले जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है मॉस्को गए थे, अपने उनका 12 पॉइंट पीस प्लान भी उन्होंने दिया हुआ है, तो उसके बाद में आपको पता होगा कि ज़ेलेंस्की ने शी जिनपिंग को इनवाइट किया है कि आप आइए यहाँ पर यूक्रेन में। उसके बाद हमने देखा कि अभी मैक्रोन जो गए थे वहाँ पर जो उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ में, तो वहाँ पर भी ये बात जो लग रहा है मुझे इसमें कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो चाहते हैं, और उन्होंने कहा है ओपनली कि चीन ही एक ऐसा मुल्क है जो कि कुछ सेंस कर सकता है रशिया में और उनके साथ में उनकी मुलाकात कुछ करवा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बेस लाइन क्या होगी दोनों की, क्योंकि ज़ेलेंस्की जो चाहते हैं कि रशिया की सारी फोर्सेस बाहर चले जाएं, जो उनकी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं वो इस स्टेज पे वॉर के रोकना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज इस सब के बावजूद अगर आप देखें तो ब्लिंकन का भी सर मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा, मैं आपको सीधे एक बात पूछना चाहूंगा। मैं चाहूंगा इसकी खाली ब्रेकिंग और शॉर्ट्स दिखाइए। विजय सीधे आइए, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट्स और अनिल त्रिगुनाथ सर के पास रखिए। अनिल सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अंदर खाने खबर यह है कि अपने मेरे साथ सिर्फ ब्रेकिंग और शॉर्ट्स और उनको लेके आइए। अंदर खाने खबर यह आ रही है सर, मैक्रो गए थे अपने देश के लिए, बिजनेस के लिए, और सामने उन्होंने ये पोर्ट्रे किया कि वो गए हैं पीस टॉक्स के लिए। क्या ये बात सही है? दोनों बातें हैं। देखिए इस वक्त में उनको ये लग रहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये वार है इसका फ्रंटल इफेक्ट जो है वो यूरोप के ऊपर है, सबसे ज्यादा पड़ा है, और वो इसलिए चाहते हैं कि वॉर जल्दी रुके। तो देखिए फ्रांस जो है अपने आप को मॉडल और पेरेंट फादर ऑफ द मॉडर्न डिप्लोमेसी कहता है, तो हमेशा वो डिप्लोमेटिक जहाँ इश्यूज होते हैं उसमें सबसे आगे बढ़ के फ्रांस पाया जाएगा। तो इस वक्त भी उनको लग गया कि अमेरिका तो बात नहीं कर सकता, चीन उनके साथ बात नहीं करना चाहता है, तो फ्रांस ने ये लेकिन सर आपने अमेरिका का जिक्र किया, मैं आपके पास अगली खबर के लिए भी आ रहा हूं। मुझे बताइएगा जरा, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बहुत बड़ा बयान। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर, रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर नहीं होगा। विद द विजुअल्स, कंस्ट्रक्टिव नेगोशिएशन के लिए तैयार हो रूस, न्याय संगत और स्थायी शांति होनी चाहिए। रूस फिर से सेना इकट्ठा कर हमला कर सकता है। ये देखिए अब आप, सीज फायर नहीं होगा। जो बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं बिग वॉल पर आई, और नीचे ब्लिंकन के शॉट्स और ये खबर, बल्कि जो एक्शन शॉट्स वो लेके आई है। बयान असर,
सीज फायर नहीं होगा, असर रूस यूक्रेन युद्ध और भड़केगा। नेक्स्ट दिखाइए। कंस्ट्रक्टिव नेगोशिएशन हो, रूस पर पीछे हटने का दबाव, असर यह होगा। नेक्स्ट दिखाइए। फुल वॉल दिखाइए, वेरी वेरी वेल मेड वॉल। अस्थायी शांति होनी चाहिए, बयान है, असर है, युद्ध में यूएस ज्यादा सक्रिय होगा, यह दिखाइए। रूस पर भरोसा नहीं, नेटो की भूमिका बढ़ेगी, असर यह है। नेक्स्ट दिखाइए। ये जो इंफॉर्मेशन है, मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स दिखाइए, एक शी जिनपिंग और दूसरा ब्लिंकन। सर क्विक रिएक्शन, शार्प रिएक्शन। एक डायरेक्शन में यूरोप जा रहा है, एक डायरेक्शन में अमेरिका जा रहा है, ये लोग कर क्या रहे हैं? देखिए, आई डोंट नो, आज मैंने एक अपना इंटरव्यू सर्कुलेट किया है TV9 के ऊपर था, आपकी आदित्य राज कौल के साथ में। उसमें मैंने कहा अगर अमेरिका चाहे तो वॉर कल रुक सकता है। तो दैट सेज इट ऑल। आपने जो कहा सर वो बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका चाहे तो वॉर कल रुक सकता है, लेकिन अमेरिका क्यों नहीं चाह रहा है, उसकी अगली वजह क्या हो सकती है? सर मैं खबर दिखा रहा हूं, रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री का अमेरिका पर बहुत बड़ा आरोप। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन में यूएस ने फिर शुरू किया बायोलैब पर काम, विद द विजुअल्स। बायोलैब की नई फैसिलिटी बना रहा है अमेरिका, गुपचुप तरीके से यूक्रेन में चल रहा है काम। रूस ने कहा सीधे बिग वॉल पर आइए, ओनली 3 पॉइंटर्स, वी आर गोइंग टू गो वेरी फास्ट ऑन दिस। यहां पर यूक्रेन में अमेरिकी बायोलैब, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेन में अमेरिका का सीक्रेट बायोलैब, यूक्रेन में अमेरिका का बायोलैब प्रोग्राम जारी है। रूस के पास बायोलैब से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं। अमेरिका कर रहा है बायोलैब कार्यक्रम की फंडिंग। यूक्रेन में खुफिया यूएस फैसिलिटी तैयार हो रही है, यह रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है। अमेरिका खुफिया तरीके से ट्रेनिंग कैंप चला रहा है। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रहा है, यूक्रेन के काउंटर अटैक का एक और वीडियो सामने आया है। फ्रंट लाइन पर BGM-71 एंटी टैंक मिसाइल का अटैक, विद द विजुअल्स दिखाइए जरा तेजी से। रूसी टैंकों को टारगेट कर रहे हैं यूक्रेनी फाइटर, ये देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन से वैगनर फाइटर के हमले का वीडियो आया, दिखाइए जरा विजुअल। बिल्डिंग में छिपकर खिड़कियों से कर रहे हैं फायरिंग, दिखाइए विजुअल। एम्बियंस अब करेगा। यूक्रेन में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने तबाही मचा रखी है। बताया जा रहा है कि करीब बाखमुख में अभी भी 4000 वैगनर के लड़ाके मौजूद हैं। ये तस्वीरें देखिए अब आप। इस सब के बीच आज की एक सबसे ऐलान करने वाली खबर, सीधे आइए। यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंगी तैयारी और तेज, दिखाइए जरा। एंटी सैटेलाइट वेपन बनाने में जुट गया है रूस, विद द विजुअल्स। MiG-31D जेट को एंटी सैटेलाइट मिसाइल से लैस करेगा रूस। रशियन मीडिया की रिपोर्ट से हुआ खुलासा, सीधे आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर। रशियन एंटी सैटेलाइट वेपन, जो हमारे पास जानकारी है, वेस्ट को स्पेस में पटखनी देने के लिए रूस का प्लान, दिखाइए जरा। एंटी सैटेलाइट वेपन पर जोर शोर से काम शुरू कर दिया है। रूस में 2 बड़े प्रोजेक्ट पर काम जारी है। MiG-31D जेट में एंटी सैटेलाइट मिसाइल, IL-76 इल्यूशन एयरक्राफ्ट में कॉम्बैट लेजर, लो फ्लाइंग सैटेलाइट को मार गिराएगा। रूसी लेजर वेपन एयरक्राफ्ट एंटी सैटेलाइट सिस्टम को कहीं भी आसानी से ले जा सकता है। बड़ी खबर, सीधे आइए एक और विजुअल्स। रूस का मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमला, ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर, विद द विजुअल्स। ग्रैड M से दागे ताबड़तोड़ रॉकेट्स, विद द विजुअल्स। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस का अटैक। सीधे आइए सबके बीच में आज की मेगा खबर, जो TV9 पर आप सबसे पहले दिखा रहे हैं, देख रहे हैं। ये देखिए, 4 तरफ से घिरा ताइवान। एक्सीलेंट वर्क बाय आवर ग्राफिक्स टीम। ये देखिए, इसको फिर से प्ले ऑन करिए जरा विजय, इस वॉल को। 4 तरफ से घिरा ताइवान, ये बहुत बड़ी खबर है। ताइवान में चीन की इस साल की सबसे बड़ी घुसपैठ। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग। ताइवान के पास नजर आए चीन के 42 फाइटर जेट। ताइवान के पास नजर आए चीन के 8 वॉरशिप। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाई अलर्ट जारी किया। नाउ विद द विजुअल्स, दिखाइए जरा। ताइवान में चीन की साल की सबसे बड़ी घुसपैठ। सिर्फ सायरन ऑन रखिएगा, एम्बियंस नहीं। ताइवान के पास नजर आए चीन के 42 फाइटर जेट। ताइवान के पास नजर आए चीन के 8 वॉरशिप। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाई अलर्ट जारी किया।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर जो हमारी आज की लीड स्टोरी है, यहां पर सेकंड लीड स्टोरी, ताइवान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सिर्फ ब्रेकिंग, पीएलए ने ताइवान को 4 तरफ से घेरा। सिर्फ ब्रेकिंग, पीएलए ईस्टर्न थिएटर कमांड ने किया ऐलान, पीएलए ने ताइवान के चारों तरफ शुरू की अपनी वॉर ड्रिल। ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे के बाद हुआ पीएलए आक्रामक। नाउ विद द विजुअल्स, बड़ी खबर, ताइवान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पीएलए ने ताइवान को 4 तरफ से घेरा। पीएलए ईस्टर्न थिएटर कमांड ने किया ऐलान, पीएलए ने ताइवान को चारों तरफ शुरू की वॉर ड्रिल। ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे के बाद आक्रामक हुआ पीएलए। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स दिखाइए और मैं सीधे चलूंगा यहां पर ध्रुव सर के पास। ध्रुव सर, दिस लुक्स अ लिटिल सीरियस। ये पेलोसी के दौरे से ज्यादा सीरियस एक्शन ये लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका टेक इस पर सर? चांद जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे भी लगता है कि ये जो जिस प्रकार से ड्रिल्स चल रहे हैं ताइवान में, ये खतरा, ये दुनिया को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और ये यूक्रेन मामले से ज्यादा खतरनाक है। इस समय पर कुछ भी हो सकता है। अगर कोई गलती किसी तरफ से हो जाए तो ये आग यहाँ पर जो भड़केगी ये रुकने वाली नहीं है। लेकिन इस समय पर मुझे नहीं लगता है कि चीन कोई इस प्रकार का मिलिट्री एक्शन लेगा ताइवान के ऊपर, क्योंकि अगर वो इस प्रकार का एक्शन लेगा, मुझे लगता है कि ताइवान की कैपेबिलिटी जो है वो इस समय काफी है और वो चीन को। सर, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको 2 खबरें और बता रहा हूं और फिर मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। सर, एक बार देखिएगा जरा बड़ी खबर। अब जरा जो रियल टाइम विजुअल्स मेरे पास आ रहे हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ताइवान को घेर कर पीएलए की बड़ी वॉर ड्रिल का वीडियो आया सामने, दिखाइए विजुअल्स। विजय, एम्बियंस अब करिएगा 4060 में। ये देखिए, पीएलए की ड्रिल में शामिल है लॉन्ग रेंज रॉकेट और मिसाइल। पीएलए की वॉर ड्रिल में शामिल है कई वॉरशिप और फ्रिगेट्स। बहुत लंबा वीडियो है, जरा वॉरशिप और फ्रिगेट्स वाला पार्ट भी दिखाइए इसमें। ताइवान के आसपास पीएलए की ड्रिल में दिखाई दिए कई फाइटर प्लेन। ये देखिए, अब आप फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ताइवान के पास चारों तरफ पीएलए ने घेर कर की है वॉर ड्रिल। ये देखिए अब आप, रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट, फाइटर प्लेन्स, आसमान में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, पीएलए की ड्रिल ताइवान के पास। दिखाइए जरा, लिखिए उसमें वहां पर के बगल में ब्रेकिंग दिखाइए जरा प्लीज। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में ताइवान भी फुल एक्शन मोड में आ चुका है। बड़ी खबर दिखाइए, चीन को वार्निंग देते हुए ताइवान ने जारी किया वीडियो। दिखाइए जरा वीडियो बगल में, ताइवान का वार्निंग वीडियो लिखिएगा टॉप बैंड में। ये देखिए अब आप, चीन वॉर ड्रिल पर हाई अलर्ट ताइवान। चीनी वॉर ड्रिल, करिए उसको जरा। ये देखिए ताइवान का वार्निंग वीडियो, चीनी वॉर ड्रिल पर हाई अलर्ट ताइवान। ताइवान की फौज ने शुरू की पीएलए से निपटने की तैयारी। पीएलए की हर गतिविधि पर ताइवान की नजर। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। मैं सीधे चलूंगा ध्रुव सर के पास। ध्रुव सर, दिस इज रियली बिग। आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? दोनों अपनी ताकत दिखा रहे हैं और ऐसे में कोई भी मिसकैलकुलेशन कभी भी हो सकता है। निशान जी, बिल्कुल सही कहा आपने, मिसकैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन मेरे अपने विचार से ये चीन की तरफ से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो रहा है और ये एक बहुत खतरनाक है, क्योंकि यहां पर मिसकैलकुलेशन हो सकता है। अगर ताइवान, अगर वो कुछ नजदीक आ गया और ताइवानीज फोर्सेस ने उनका एयरक्राफ्ट या शिप गिरा दिया, तब तो ये मामला बिल्कुल भड़क जाएगा और वहां पर फिर कोई अंत नहीं है। मेरे अपने सोच विचार से चीन इस प्रकार का मिलिट्री एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि उसके चीन को जीत का भरोसा नहीं है इस समय पर। अंडरस्टूड तो सर, लेकिन ये मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, लेकिन साइकोलॉजिकल आई होप सो ऐसे ही हो सर। लेकिन एक और वॉर फ्रंट है जो कि बड़ा चिंताजनक है, उसकी ओर भी जाना। यही रखिएगा प्लीज वॉल। समंदर में नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर तैयारी ब्रेक करें। नॉर्थ कोरिया ने अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन का किया परीक्षण। हेल-2 न्यूक्लियर ड्रोन का सफल परीक्षण। ये रशिया के पोसाइडन का जवाब है, बल्कि क्या उससे इंस्पायर्ड है? सीधा आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर। किम जोंग की न्यूक्लियर सुनामी। आइए जरा सीधे मैं आपको दिखाता हूं किम जोंग का परमाणु ड्रोन। ध्यान से देखिए, वर्ल्ड थ्रेट ऑन हो चुकी है। ये जो हमारे पास जानकारी आ रही है विजय, आप चाहें तो जरा वो भी रख सकते हैं पीछे ब्रांडिंग वॉल। एक तरफ ताइवान को 4 तरफ से घेरा है, दूसरी तरफ ये हमारे दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि आखिर दुनिया में किस तरीके से टेंशन बढ़ रही है। पहली बार हेल-2 अंडर वाटर न्यूक्लियर अटैक ड्रोन का परीक्षण हुआ है। नेक्स्ट दिखाइए।
अमेरिका साउथ कोरिया ड्रिल का जवाब है ये। फिर दिखाइए, चेंज करिए इसको। यहां पर 4 से 7 अप्रैल के बीच परमाणु ड्रोन का टेस्ट किया गया। तीसरी बार न्यूक्लियर ड्रोन का परीक्षण किया गया है। कहां हुआ परीक्षण, ये देखिए, काजिन पोर्ट, कम्युआ काउंटी, रेंज 1000 किलोमीटर, दक्षिण कोरिया से बेहद नजदीक। सीधे आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। किम जोंग की न्यूक्लियर सुनामी, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। नॉर्थ कोरिया का अंडर वाटर ड्रोन, ये जानकारी ध्यान से देखिए। अब आप हेल 2 को सुनामी भी कहा जाता है। परमाणु हमले में सक्षम है हेल 2, पानी में रेडियो एक्टिव तरंग बनाता है, सबमरीन और वॉरशिप से फायर किया जा सकता है, समंदर में भीषण तबाही ला सकता है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, आज की चिंताजनक खबर, ये आपके और हमारे बजट से जुड़ी हुई है। अमेरिका और चीन तनाव से ग्लोबल ग्रोथ को खतरा, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करें। वर्ल्ड जीडीपी को हो सकता है 2% तक का आर्थिक नुकसान। आर्थिक नुकसान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दी चेतावनी। चीन अमेरिका के बीच द्विपक्षीय कारोबार 15% तक घटा। सीधे वॉल पर आइए विजय, और वॉल के साथ नीचे मैं चाहूंगा जरा प्लीज जरा नीचे ब्रेकिंग और शॉर्ट्स रखिएगा, ध्यान से दिखाइए। ये देखिए किस तरीके से जो जानकारी आ रही है। युद्ध बदनसीबी ला रही है गरीबी, बिखरी दुनिया के गरीब होने की आशंका ज्यादा। बड़ी खबर, मैं चाहूंगा इसमें सायरन ऑन रखिएगा। चीन अमेरिका तनाव से वैश्विक आर्थिक नुकसान ज्यादा हो सकता है, यह जानकारी आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, वैश्विक जीडीपी में 2% तक आर्थिक नुकसान होने की आशंका। नेक्स्ट दिखाइए, फ्रेंड शोरिंग से कम विकसित बाजारों को ज्यादा नुकसान होगा, यह ज्यादा जानकारी आ रही है। कुछ देशों के बीच सीमित हो सकता है आर्थिक विकास, यह जानकारी आ रही है। यह सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने है और यह बता रही है कि आखिर दुनिया किस मुहाने पर आ गई है।